आज बालोतरा के जगह पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कर्तव्य भवन में पहली बार बना बजट भी पेश किया और उनके द्वारा लगातार ये भी एक इतिहास रचा कि 9वीं बार लगातार उनके द्वारा ये बजट विकास से जुड़ा हुआ बजट 2047 के विकसित भारत की सोच से बना हुआ ये बजट एक आम आदमी से लेकर के युवा से लेकर महिला से लेकर किसान से लेकर उद्यमी की सोच से जुड़ा हुआ ये बजट आने वाले समय का विकसित भारत का ये बजट निश्चित रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव 2022 लाल किले से 25 वर्ष का एक लक्ष्य लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के युवाओं को जो देशवासियों को एक दिशा दी है कैसे हमारा देश और सुदृढ़ हो आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत बने। इस सोच के साथ में अलग अलग सभी बिंदुओं को समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए प्रथम बजट प्रधानमंत्री बनने के समय जिन कार्यों की आवश्यकताएं थी उन कार्यों को संपूर्ण करते हुए या उनके अंदर कुछ जोड़ते हुए और आज जब डिजिटल एआई सोलर अंतरिक्ष हथियार दवाई रोटी कपड़ा मकान सब उन सभी विषयों को अंतर्राष्ट्रीय नीति बाहर विदेश की धरती पर बैठे हुए हमारे भारतीयों को यदि वो कुछ डिक्लेयर करना चाहता तो इनकम टैक्स में छूट बायोफार्मा शी मार्केट 17 वो दवाइयां जो कैंसर पीड़ित या अलग अलग उन महत्वपूर्ण बीमारियां जो कि बहुत महंगी दवाइयां लानी पड़ती थी या तो उन दवाइयों के लिए ड्यूटी फ्री और या फिर उनके लिए वापस मेडिकल हब के अंदर मेडिकल साइंस अति आधुनिक तकनीक के साथ में यहाँ पर रिसर्च के साथ में उन दवाइयों के लिए एक अलग दिशा तय करना एक लंबा कालखंड 36 वर्ष हमारे देश ने भुगते पोलियो जैसी दवाई का टीका भी देश में नहीं आता था हमारी पीढ़ियां खराब हो गई लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आपने हमने सबने देखी बहुत ही अल्पकालीन समय के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं दो टीके बनाए गए सिर्फ बनाए नहीं गए पूरे देशवासियों को लगाए भी गए और विश्व के कई देशों को भी मदद करने के लिए भारत ने एक अनूठी पहल करी कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो हमारी सरकार का मोदी जी का सरकार बनते ही जिस सोच के साथ में बजट बनाया गया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो 9वीं बार ये बजट पेश किया है सबसे महत्वपूर्ण ये कर्तव्य भवन से पहला बजट प्रधानमंत्री जी अक्सर आप और हम सुनते हैं देखते हैं महिलाओं को एक समय रहा कि उनको सिर्फ एक लाभार्थी तक सीमित किया गया था जबकि प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि वो सिर्फ लाभार्थी नहीं है वो देश की ग्रोथ इंजन है भारत की ग्रोथ की इंजन है लखपति दीदी से शी मार्केट तक का सफ़र गांव-गांव ढाणी-ढाणी एक नई
दिशा देने का काम इस बजट के अंदर किया गया। हमारी सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। हम गर्व से आज कह सकते हैं कि भारत अब सिर्फ सुधारों की चर्चा नहीं करता है, रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह तेज गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। एक नया रोड मैप तैयार किया गया, मैं कहना चाहूँगा। मैं अभी जैसा कि चर्चा कर रहा था, चाहे वो स्किल इंडिया की है, डिजिटल इंडिया की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, रोबोटिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी, समग्र दिशाएं हमने इस बजट के अंदर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए तैयार भी किया। और एक प्रगतिशील, दूरगामी और प्रभावकारी बजट कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसका एक प्रयास किया गया। सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट 2026 का ये बजट मध्यम वर्ग को बहुत सारी सौगातें मिली है, खूब सारी कस्टम ड्यूटी, मैंने अभी कुछ दवाइयों का जिक्र भी किया, बायो फार्मा और आयुष केंद्रों का ये एक नई सोच, 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा। देश के अंदर 3 नए, ये पहला नवाचार होगा कि 3 आयुर्वेद के जो एम्स खुलने जा रहे हैं। ये खुद में एक बहुत बड़ा एक कदम भी है। और हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो आज तक छोटे छोटे केंद्रों के अंदर जाकर के आयुर्वेद का लाभ जरूर उठाती थी, लेकिन अब उसका व्यापक दृष्टिकोण रहेगा। खूब लंबे क्षेत्रों तक, विश्व तक इसका एक लंबा संदेश जाने वाला है। आज TDS सर्टिफिकेट का भी इसमें जिक्र किया गया है कि वो ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा, जो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने प्रथम कार्यकाल में पहले रजिस्टर्ड ऑफिसर के पास में आपको अपनी डिग्री सर्टिफाइड करवानी पड़ती थी। उन्होंने अच्छे से समझा था मेरा देश का नागरिक अच्छा है, सच्चा है और योग्य है, उसको किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ सर्टिफाइड करेगा। तो उसी दिशा के अंदर आज ये TDS का भी एक लाल फीताशाही को कंट्रोल करने वाला काम रहेगा, एक आम आदमी को मजबूत करने का काम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों का जो एक कंटेंट क्रिएटर लैब की भी एक नई शुरुआत। हर जिला हेडक्वार्टर पर महिलाओं के छात्रावास, हर जिला अस्पताल के अंदर ट्रॉमा सेंटर। ये बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि एक पहल हुई है। जो विषय छूटते जा रहे थे पिछले 10 बजट के अंदर, तो छूटे हुए विषय को कैसे इसके अंदर जोड़ना और कुछ चलते हुए उन बजट के अंदर फिर से, चाहे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करूँगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और भी उस फिगर को बढ़ा दिया गया कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अभी तक खर्च किया जा रहा था उसको और भी बढ़ा करके ही आगे काम किया जाएगा। आज मैं जिक्र करना चाहूँगा 1.5 लाख जो केयर गिवर्स का और 1 लाख जो संबंध स्वास्थ्य पेशेवरों का ये प्रशिक्षित करने का, स्किल्ड करने का ये एक अनूठी पहले आने वाले समय में निश्चित रूप से। वैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में जो कौशल विकास के बारे में सोचा, उन्होंने अच्छी तरीके से इस 140 करोड़ 135 लाख करोड़ के इस देश को कभी भी सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने अपने देश के नागरिकों की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पहले दिन से बहुत अच्छा बड़ा उन्होंने जोर भी दिया। मेरे को बताते हुए खुशी होती है कि आज इसी स्किल डेवलपमेंट के देखते हुए अभी इस 60,000 करोड़ का स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी प्रावधान रखा गया था। अपने बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर, गुड़ामलानी, धोड़ीमना में जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा कि अपग्रेडेशन ऑफ ITI अपने आने वाले समय का इस एरिया का युवा के लिए अपग्रेडिंग हर तरीके की, चाहे वो पेट्रोलियम, AI, सोलर, हर अपने ड्रोन, इन सब की यहाँ पर ट्रेनिंग अपना बच्चा कर रहा होगा। ये
अभी प्रक्रियाधीन है। आने वाले समय में इसका लाभ हमारे जिले, हमारे प्रदेश के युवा भी आपको और हमको फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएंगे। आज राष्ट्रीय फाइबर योजना, इसका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इसके अंदर ध्यान रखा गया। पूंजी सब्सिडी योजना, ये कुछ बड़े बड़े बिंदु, क्योंकि मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, लेकिन भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सशक्त बनाने वाले जो एक सेमीकंडक्टर, ये एक अपना काफ़ी छूटा हुआ सा विषय था, लेकिन सेमीकंडक्टर की तरफ जो 22,500 करोड़ तक अपना निवेश था, लेकिन अब उसको 40,000 करोड़ तक। तो आने वाले समय में ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, इन सब के अंदर आने वाले समय में हमारा युवा रोजगार या स्वरोजगार की तरफ तो कदम बढ़ाएगा, लेकिन अपना देश भी इसके अंदर बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की तरफ एक अनूठी पहल हमारी वित्त मंत्री साहिबा ने दिखाई है। रासायनिक पार्कों की, देश में 30 रासायनिक पार्कों का निर्माण, ये सिर्फ एक आधारभूत ढांचा ही नहीं, लेकिन वैश्विक केमिकल वैल्यू चेन कैसे अपनी सशक्त हो, उस दिशा में एक ये बहुत बड़ा कदम है। अपने आने वाले समय में इसके बहुत बड़े लाभ अपने देश को मिलने वाले हैं। शहर के अंदर भी रहने के स्थान नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के कैसे वो इंजन बने, तो शहरीकरण के लिए भी इस बजट के अंदर योजनाबद्ध तरीके से कैसे उत्पादक और रोजगार केंद्रित विकास मॉडल की ओर जाए, इसकी भी यहाँ पर चिंता की गई है। हमारे क्योंकि मारवाड़, अपना बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, ये मारवाड़ पूरा हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ विषय है। हस्तकरघा, हस्तशिल्प, लाखों लोग, खादी, लाखों लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, अपना रोजगार भी चलाते हैं। तो इसके लिए भी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल ये शुरू करने का भी प्रस्ताव देने से हमारे बुनकरों को, ग्राम उद्योगों को, एक जिला एक उत्पाद और ग्रामीण युवाओं को भी इसका लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य को जो बायो शक्ति, अभी मैंने जिक्र भी किया था, 10,000 करोड़ का प्रावधान, इसके अंदर जो भी 3 नाइपर और आने वाले समय में भारत के जो निम्हांस 2 की स्थापना, रांची और तेजपुर 2 ये सेंटर भी बनाए जाएंगे। मैं कैंसर की दवाओं का जिक्र कर चुका हूँ। मैं हमारे जो रक्षा और विमान, देश के अंदर 2 जो माफिया जिसको विश्व ने भुगता है, दवाई माफिया और हथियार माफिया, ये जो देश हमेशा सदैव अपने को एक बायर कंट्री सोचते थे, लेकिन मोदी जी ने इसको आते ही मेक इन इंडिया, मेरे यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ और यहीं से बना करके विश्व के अंदर बेचो। भारत आपके साथ खुला है और देखते ही देखते आज आप और हम, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, तेजस, ब्रह्मोस, विक्रांत, हमारे आधुनिक तकनीक के निर्मित ड्रोन, हमने भारत निर्मित उन हथियारों को भी देखा। सिर्फ देखा ही नहीं, आज लगभग 20 से 25,000 करोड़ के हम निर्यात भी हमारा हथियार करना शुरू कर चुके हैं। अब हम एक बाजार मात्र नहीं रहे, अब हम बहुत आधुनिक तकनीक के हथियार निर्मित करने वाले देश बने। मैंने जिक्र अभी दवाई का भी, टीकों का किया। खूब ऐसे हमारी पीढ़ियों ने टीकों का भुगता है, लेकिन अब आने वाले समय में हमारा देश का नागरिक किसी के पीछे ना घूम करके हम खुद दवाइयों को कैसे स्वयं निर्मित यहाँ पर भारत बना सके, विश्व को हम कैसे उन दवाइयों को भेज सकें, बेच सकें और व्यापार कर सकें, उस दिशा की तरफ भी हमारे कदम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे प्रावधान भी रखें। हमारे व्यापारियों को जो ई कॉमर्स, जो निर्यातक, उनके लिए कुरियर के माध्यम से जो निर्यात के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए तक की एक सीमा थी, छोटे उद्यमों के लिए तो उसको भी समाप्त करके उन MSME उद्यमियों को भी एक बल मिला है। समुद्री उत्पादों, जो सी फूड, जो हमारे समुद्री तट पर जो 3 तरफ से हमारा देश, जहाँ पर अपने बॉर्डर पर भारतमाला, उधर सागरमाला का निर्माण बहुत वर्ष पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण किया था। वहाँ पर भी जो शुल्क था उसको भी मुक्त करके आयात की सीमा 1% से बढ़ाकर 3%। तो ये आने वाले समय में हमारे उन उद्यमियों को और वहाँ के रहने वाले जो आम वहाँ के प्रदेशवासी, उनको भी उसका लाभ मिलेगा और एक एकीकृत प्रणाली की तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है। इस बजट को मैं इतना ही आग्रह करूँगा कि राजनीति के चश्मे से ना देख करके राष्ट्र निर्माण, मैंने हमारे मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह किया,
कि राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ता हुआ 2047 विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के कदम है, हमारी वित्त मंत्री की सोच के कदम है। हमारे को विपक्ष के साथियों ने प्रथम कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सुनने में मिलता था कि यहाँ पर इनके पास अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों को धीरे धीरे इन बातों को बंद करना पड़ा। 11वें स्थान से जीडीपी का जो सफ़र 4थे स्थान तक, और बड़े जिम्मेदारी से हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 15 दिन पूर्व जोधपुर की धरती से हम 1 वर्ष के अंदर अंदर तीसरे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। हम जापान को पीछे छोड़ चुके हैं और जर्मनी जैसे यूरोप का नंबर 1 कंट्री, वो नंबर 1 देश है, जर्मनी जैसे देश को हम पीछे छोड़ने की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। 1 साल का सफ़र सिर्फ मात्र शेष है हमारा कि हम विश्व की तीसरी बड़ी ताकत के रूप में उभर करके आ रहे हैं। ये 9 साल का मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को, हमारे केंद्र के नेतृत्व को कि आज जिस सोच के साथ में वो आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस ईमानदारी से, जिस रात दिन परिश्रम से फौज के साथ अपने त्यौहार, दीपावली, होली, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार वो कभी समुद्र पर तो कभी बर्फ़ के अंदर फौजी भाइयों के साथ बॉर्डर पर जाकर बिता रहे हैं। उनको परमपिता परमेश्वर शक्ति भी दे, आत्मबल दे और आने वाले समय में देश को बहुत ही अच्छी दिशा वो और भी मजबूती से आगे बढ़ाए, ऐसी हमारी कामना है। ऐसी हमारे मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह है कि आने वाले समय में आप भी विकसित भारत के इस बढ़ते हुए कदम को आप भी बहुत अच्छे से हमारी जनता को इस दिशा की तरफ बधाई भी दें, शुभकामनाएं भी दें कि बहुत ही जल्द हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया, हमारा विश्व मित्र बनने की तरफ हमारा एक नया कदम बढ़े। इतनी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।